Class 9th, subject chemistry. Hope you are all well at your home, and may God bless you all students. आज जो हमारा टॉपिक है ये है सोल्यूशन. बच्चों से पहले मैंने आपको सोल्यूशंस बताया. सोल्यूशंस हम क्या है, इट्स है इम्प्योर सब्सटेंसेस. जितने भी इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या आता है, सोल्यूशंस आते हैं. कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, सोल्यूशन में ये जो कंपोनेंट्स होते हैं या दो होते हैं या दो से ज़्यादा होंगे. जैसे शुगर सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन, या कभी हम लेमन ये बनाते हैं, लेमन वाटर बनाते हैं, और उससे एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर होते हैं, उनको हम सोल्यूशंस बोलते हैं. अब करैक्टरिस्टिक्स क्या है सोल्यूशन की? दीज आर द होमोजीनियस. जो सोल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं, उनका कंपोजिशन एक जैसे होता है. या फिर कभी कभी कंपोजिशन वेरी भी हो सकती हैं. जैसे शुगर और साल्ट में कभी शुगर ज़्यादा हो जाएगा, पानी कम होगा, या साल्ट सोल्यूशन में ज़्यादा देखते हैं साल्ट ज़्यादा होगा या पानी ज़्यादा होगा. तो साइज़ ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल. इसमें जो साइज़ ऑफ पार्टिकल्स होता है तभी जाके ये आपस में मिक्स होते हैं, क्योंकि इसमें साइज़ ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं. डज नॉट स्कैटर द लाइट, इसमें से लाइट पास ऑन यानी कि लाइट को स्कैटर नहीं करती हैं. एंड कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड. सोल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड. कैसे? बाय द मेथड. अगर हम साल्ट सोल्यूशन की बात करें तो वो फिजिकल मेथड से सेपरेट होगी. कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ द इवापोरेशन. और इनमें क्या होता है, एक तो बिकॉज ये स्टेबल नहीं होते हैं और इनमें केमिकल बॉन्ड नहीं होते. दैट्स वाई जो भी सॉल्यूशंस होती हैं कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड्स. अब ये जो सॉल्यूशन की बात हम कर रही हैं, सॉल्यूशन जो होती है ये 3 टाइप की होती है: मिसेबल सॉल्यूशन, इनमिसेबल एंड पार्शली मिसेबल. अब जो मिसेबल लिक्विड्स होती हैं ये क्या होते हैं, व्हेन लिक्विड एंड लिक्विड विच आर एबल टू मिक्स. जब लिक्विड और लिक्विड आपस में मिक्स होते हैं हम उनको मिसेबल बोलते हैं. इमिसेबल होते हैं जो अब लिक्विड एंड लिक्विड आर अनएबल टू मिक्स, और पार्शली होते हैं जब लिक्विड दूसरे लिक्विड में सम एक्सटेंट मिक्स होता है, कुछ हद तक वो मिक्स होते हैं, बाकी नहीं होते हैं. हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिसेबल लिक्विड्स का हम देखते हैं. मिसेबल लिक्विड्स कम्प्लीटली मिक्स द सोल्यूशन. मिसेबल लिक्विड्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं सोल्यूशन में, हम इसको बोलते हैं मिसेबल लिक्विड्स. इसमें जितनी भी हार्ड ड्रिंक्स आती हैं जैसे अल्कोहल एंड द वाटर, जब अल्कोहल हम अल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के साथ. सो अल्कोहल एंड वाटर इज़ अ मिसेबल लिक्विड, दे कैन बी मिक्सड कम्प्लीटली. ठीक है. फिर उसके बाद है पार्शली मिसेबल. पार्शली मिसेबल हम उन लिक्विड्स को बोलते हैं व्हेन द लिक्विड्स डिज़ोल्व टू सम एक्सटेंट. जब लिक्विड कुछ किसी एक्सटेंट तक डिज़ोल्व होती हैं, इतना भी नहीं मिलते वो, किसी एक्सटेंट तक, कुछ हद तक, आधा ही मिलती हैं टू फॉर्म द सोल्यूशन, और इससे हमें सोल्यूशन बन जाती है. फॉर एग्जांपल एक केमिकल है इथिलीन ग्लाइकॉल इन क्लोरोफॉर्म, या आप एक और बोलो कार्बोनेटेड वाटर प्लस ऑरेंज जूस. कार्बोनेटेड वाटर मीन्स सोडा वाटर जिसको हम बोलते हैं. जब हम सोडा वाटर या कार्बोनेटेड वाटर और जूस को मिक्स करते हैं, ऑरेंज जूस को, तो वो कुछ हद तक मिक्स होता है. दे आर डिजोल्व टू सम एक्सटेंट टू फॉर्म द सोल्यूशन. सो दीज आर कॉल्ड एज अ पार्शली मिसेबल लिक्विड्स. दिस द टाइप ऑफ द सोल्यूशन. अब जो इमिसेबल लिक्विड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? व्हेन लिक्विड डू नॉट मिक्स विद ईच अदर. जब लिक्विड एक दूसरे से मिक्स नहीं करते. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी ग्लास में हम पानी ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, अब जो होगा, जो ऑयल और लिक्विड होगा, ये क्या होगा, ये इनकी डिस्टिंक्ट लेयर बन जाएगी. ये आपस में मिक्स नहीं होगा. ऑयल ऊपर आ जाएगा और लिक्विड नीचे आ जाएगा ड्यू टू द, क्योंकि जो ड्यू टू देयर डेंसिटी. तो दीज आर कॉल्ड एज ए इमिसिबल लिक्विड्स. अब आपको पता है जो सोल्यूशन होती है इनकी 3 टाइप्स होते हैं: मिसिबल लिक्विड्स, पार्शली मिसिबल लिक्विड्स और इमिसिबल लिक्विड्स. हो बच्चों, आपको समझ आया होगा. थैंक यू.